गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें 20 क्वेश्चन चल रहे हैं, वही 20 क्वेश्चन है उसमें। देखिए पहला क्वेश्चन उसमें इंग्लिश वाले तो इसे मेंशन कर लेंगे, उसमें हिंदी वाले देख लें उसे क्वेश्चन के कैसा है। उसमें पहला क्वेश्चन अपना बोल रहा है उसमें, फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन 1687 इन। कहने का मतलब यह है कि पहला नगर निगम भारत में कब स्थापित किया गया था। पहला नगर निगम भारत में कब स्थापित किया गया था। इसमें दो सन आते हैं आपके ईयर, एक आता है आपका 1687 और कहीं कहीं हमें ये 1688 भी मिलता है उसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, चेन्नई। एक्चुअल में उस समय में जो नाम था, उस समय में नाम था उसका मद्रास। तो चेन्नई और मद्रास दोनों लिख लीजिएगा उसमें, चेन्नई और मद्रास दोनों हो सकता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। क्वेश्चन बोल रहा है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ, ईयर है आपके 1688। 87 भी लिख सकते हैं और 88 भी, आपका 1687 और 88 दोनों आ जाता है उसमें, लेकिन सन कोई एक ही होगा, ठीक उसमें। अब वो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे उसमें कि हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द हिस्टोरिकल कांग्रेस सेशन ऑफ 1916 एट लखनऊ। वो कहने का मतलब है कि एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का जो 1916 में हुआ था, और वो कैसा था, हिस्टोरिकल था। हिस्टोरिकल बोलने का मतलब ऐतिहासिक था। तो ऐतिहासिक जो था उसमें उसके अध्यक्ष कौन चल रहे थे, उसमें प्रेसिडेंट कौन थे। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसको हिस्टोरिकल क्यों बोला जा रहा है। इसको हिस्टोरिकल बोलने का रीजन ये है, आप लोगों ने एक क्लास में पहले पढ़ा होगा, कांग्रेस में फूट हुई थी, विभाजन। कौन से ईयर में, कांग्रेस में एक फूट हुई थी, विभाजन हुआ था कांग्रेस में, गरम दल और नरम दल में। कब, उसकी डेट लिख, उसका ईयर लिख लीजिएगा 1907 आपका। इस पे हुआ था विभाजन उसमें, ठीक। लेकिन क्या हुआ 1916 में, क्या हुआ इसमें आपका समझौता हुआ दो लोगों के बीच में। किसमें, नरम दल और गरम दल में भी, और कांग्रेस के मुस्लिम लीग में। आप मुस्लिम लीग सुना है ना आप लोगों ने उसमें। अब तो जो मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस, अब फिर वही वाला प्रश्न, कांग्रेस कब बनी आईएनसी, 1885, 1985 नहीं, 1885 में, ठीक है ना। उसे जिसे ना आइडिया हो बिल्कुल लिख लें इसे। 1885 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। तो फिर वही वाली बात, जब ये 1885 में बन गई इस दौरान में उसमें, तो इसके हर सत्र में अधिवेशन होंगे इनके, आपके क्या होंगे, हर सत्र में इनके क्या होंगे, अधिवेशन होंगे, सेशन होंगे उसमें। तो जो 1916 का सेशन था उसमें जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी आपके किसने, अंबिका चरण मजूमदार ने। इसे नोट कर लीजिएगा कि अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपकी, राउटर, राउटर इज द न्यूज एजेंसी ऑफ, राउटर कहां की न्यूज एजेंसी है। कल हम लोगों ने एक देखा था एएफपी, एएफपी कहां की थी, फ्रांस की। तो आज हम देख रहे हैं कहां पे, राउटर। तो राउटर कहां की न्यूज एजेंसी है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, यूनाइटेड किंगडम, यूके की। राउटर न्यूज एजेंसी कहां की है, यूके, यूनाइटेड किंगडम की राउटर न्यूज एजेंसी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए रिपीट हो गया क्वेश्चन आज का फिर से। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द रिवर, क्या आंसर होगा इसका, कृष्णा रिवर पे, ठीक। नेक्स्ट कर दो क्वेश्चन, इसका आइडिया हो गया ना। चलिए, द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन इंडिया वॉज स्टेब्लिश्ड इन, कहने का क्या मतलब, भारत में आपका कौन कौन आए थे पहले, पुर्तगाली, फिर जो भारत में सीक्वेंस चला था आपके, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, स्पेनिश, डेनिश। तो कहने का क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रेंच फैक्ट्री पहली आपकी फ्रांस में
जो आपकी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्टेब्लिश की थी? क्या आंसर होगा इसका? क्या लग रहा है? चलिए ठीक है, राइट आंसर है सूरत। उसमें जिसे ना हो लिख लें इसे, सूरत भी इसमें। क्वेश्चन ये है आपके उसमें, दी फ्रेंच फैक्ट्री, दी फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री, फ्रांसीसियों ने अपना पहली आपकी फैक्ट्री कहां पे स्थापित करी थी? नेक्स्ट करें। चलिए इसका भी आंसर करिए। 22 अप्रैल इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली। यस, 22 अप्रैल क्या होता है? और कोई? और क्या होता है? कौन कौन बोल रहा है अर्थ डे हो रहा है 22 अप्रैल के दिन? चलिए इसका राइट आंसर अर्थ डे ही है, इसे लिख लीजिएगा। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। अगर इन्वायरमेंटल डे, पर्यावरण दिवस 5 जून, लेबर डे 2 मई, 1 मई, 1 मई, प्रेस फ्रीडम डे, प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? लिख लीजिएगा उसे, आपके राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है आपके 16 नवंबर को। 16 नवंबर। मैं फिर बोल रहा हूं, नेशनल फ्रीडम प्रेस डे है वो, एक नेशनल प्रेस फ्रीडम डे राष्ट्रीय, और इंटरनेशनल अगर अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा तो उसकी डेट लिख लीजिएगा, मनाया जाता है वो 3 मई को। बात समझ में आ गई क्या बोला मैंने? राष्ट्रीय वाला मनाया जाएगा कब? आपके 16 नवंबर को, और आपके इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मनाया जाता है कब? 3 मई को। क्लियर? हाँ, आंसर करें इसका। हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? पहला विदेश मंत्री, भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? लगाइए, तुक्का ही लगा लीजिए, कौन लग रहे हैं? और भारत के पहले विदेश मंत्री थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने सबसे पहले, जब आपका पोर्टफोलियो बढ़ता है, ये तो आइडिया है ना उसमें, कि जब भी इलेक्शन होता है उसका विभाग होते हैं, उनमें विभाग दिए जाते हैं उसमें, तो पंडित नेहरू जी ने क्या किया था? विदेश मंत्रालय अपने पास रखा था। तो इस कारण से पहले विदेश मंत्री कौन हो जाएंगे? वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है इसमें, एक प्रश्न और है। लाल बहादुर शास्त्री जी ऑप्शन में है, इनकी मृत्यु कहां हुई थी? ताशकंद में। ठीक, जिसे ना आइडिया हो ये भी लिख लीजिएगा, इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। पता चला नाम पूछ ले इसका, ये ताशकंद। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ताशकंद, ताशकंद। हु अमॉन्ग दी फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर? संस्कृत व्याकरण किसने लिखी है? क्या होगा राइट आंसर इसका? पाणिनि। और दूसरे, चलिए जिसे ना हो आइडिया लिख लीजिए उसमें, पाणिनि इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या? सी। एक नाम दिया हो कालिदास। कालिदास ने कितने ग्रंथ लिखे हैं? कौन कौन से? कालिदास ने कितने लिखे हैं ग्रंथ? कालिदास की पुस्तकों का नाम? रघुवंशम और मालविकाग्निमित्रम और ऋतु संहार और और चलिए इसको होमवर्क में डालिए आपके इसमें, ठीक है ना। कल मुझे एक काम करिएगा, कल की क्लास में जितने इन्होंने 7 आपके लिखे हैं उसमें, और तीनों की चीजों को लेके ऐसा फॉर्मेट बनाइएगा उसमें तीनों ने लिखा कैसा कैसा है उसमें। इन्होंने नाटक लिखे हैं आपके कितने? 3, मतलब प्लेज आपके। इन्होंने महाकाव्य लिखा है आपका, महाकाव्य लिखे हैं 2, खंड काव्य लिखा है
फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। उसमें इन्होंने 2, टोटल कितने हो गए 7। कल मुझे बताइएगा, वो क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता, आप क्वेश्चन पूछने लगा कालिदास के निम्न में से कौन सी पुस्तक महाकाव्य की है उसमें। तो ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में मुझे ये जरूर बताइएगा उसमें कि उन्होंने 7 कौन कौन से लिखे हैं उसमें। ढूंढने का प्रयास करें, ना मिले तो फिर मैं तो कराऊंगा ही उस पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग टू विच कंट्री? सुना है किसी ने इनका नाम? गोल्फ प्लेयर विजय सिंह का, गोल्फ प्लेयर है विजय सिंह, किस कंट्री के हैं ये? सुना है किसी ने नाम इनका कभी भी, विजय सिंह का? चलिए आंसर लिख लीजिए, बस हो गया। उसमें इसको जरूर मेंशन करिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये है फिजी के, फिजी मेंशन कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। गोल्फ, पहले तो ये पूछेगा विजय सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोल्फ। फिर वो क्वेश्चन अगर और स्पेसिफाई करता है कि उनका आपके क्या है, किस कंट्री से रिलेटेड है वो, तो आपके किससे? फिजी, फिजी से रिलेटेड है वो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, क्या राइट आंसर होगा इसका? फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कहां पर स्थित है? फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान सुना है कभी? कहां पे स्थित है ये? चलिए देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर है पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में है फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पुणे महाराष्ट्र में है ये। क्लियर? फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान। कई बार पूछा गया क्वेश्चन अगला भी, गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट, गर्म पानी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? चलिए लगाइए फिर से, क्या राइट आंसर हो सकता है? हाँ, गंगटोक असम, सॉरी गंगटोक सिक्किम। और लिख लीजिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दीफू असम में। बस असम मेंशन कर दीजिए आप लोग, बस हो गया। असम। गर्म पानी सेंचुरी कहां पे है ये? असम में है, गर्म पानी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, गर्म पानी अभ्यारण्य सेंचुरी, अभ्यारण्य, गर्म पानी अभ्यारण्य। वो गर्म पानी नहीं है, वो गर्म पानी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? उसमें कौन सा रेड क्रॉस है ये, किससे रिलेटेड है ये? रेड क्रॉस किससे रिलेटेड है आपके ये? हेल्थ से, हॉस्पिटल से, ठीक है ना। उसमें भोपाल में भी ये सुना होगा आप लोगों ने। तो रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर देख लीजिएगा, उसमें 8 मई, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई। रेड क्रॉस की स्थापना किसने करी थी, उसका भी नाम लिख लीजिएगा, हेनरी डूरेंट, हेनरी डूरेंट। रेड क्रॉस की स्थापना करी थी हेनरी डूरेंट ने। क्लियर? और रेड क्रॉस मनाया जाता है आपका कब? 8 मई को, रेड क्रॉस दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन दिस फील्ड, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए मिला था? उसमें पहले तो फिर वही किसके लिए, इकोनॉमी के लिए उसमें। हाँ फिर वही, अब तो वही क्वेश्चन, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कितने आपके सेक्शन में, कौन कौन से? हाँ कौन बता रहा है? फिजिक्स और ठीक है, और किसके लिए? तुक्का नहीं मारना है, राइट आंसर जिसे 6 पता हो बोल दें सीधे। हाँ, क्या राइट आंसर क्या है इसका? 6 कौन कौन से क्षेत्र हैं आपके? ठीक है, ठीक है, पीस के लिए, और ठीक है, और
इकोनॉमी बोल दिया आपने। आज मैं फिर बोल रहा हूं, फिर मेंशन कर लें। अब ये कम से कम क्वेश्चन तो पता नहीं, मुझे लगता है 100 बार तो मैंने रिपीट करा होगा। लिख लें पहले कौन कौन से क्षेत्र के लिए जाए। फिजिक्स, फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, दूसरा लिख लें केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, तीसरा लिख लें चिकित्सा, हेल्थ, चिकित्सा के लिए, चौथा लिख लें लिटरेचर, साहित्य, पांचवा लिख लें पीस, शांति, छठा शांति, और छठा लिख लें अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अब ना भूलें, ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार किसके नाम पे चालू हुआ था ये? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम से, ठीक, अल्फ्रेड नोबेल। हाँ, प्रश्न आ गया अमर्त्य सेन को, तो अमर्त्य सेन को किसके लिए? अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता। इसमें दो ऑप्शन तो ऑलरेडी हट जाते। कौन कौन से ऑप्शन हट जाते? ऑप्शन नंबर बी हट जाता। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो दिया नहीं जा रहा है ना उसमें, तो ये ऑप्शन ऑलरेडी क्या होगा? कैंसिल। जियोलॉजी कैंसिल हो जाता। अब बचते कौन से? इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। तो ये भी एक कॉमन सेंस होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो इनको जो मिला था वो मिला था इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर? और पहला किसे मिला था इंडिया में? किसके लिए? किसके लिए मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को? हाँ, लिटरेचर के लिए। कौन सी पुस्तक लिखी थी उन्होंने? गीतांजलि, ठीक है ना। फर्स्ट नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसेस मीरा साहिब फातिमा बीवी हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट लेडी। कहने का मतलब ये लेडी कौन थी और किस पद पर बैठी थी? कल हम लोगों ने एक का नाम सुना था, किसका? कल एक महिला का नाम सुना था ना, लीला सेठ का सुना था। उसमें लीला सेठ क्या बनी थी? हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस। कहां की? हिमाचल प्रदेश की। आज बात आ गई इनकी, मीरा साहिब फातिमा बीवी की। ये क्या होंगी? क्या ये? पाकिस्तान की। ये क्या है? हाँ, क्या है? क्या है ये बताएं, क्या है? होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लिख लीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला इंडिया की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला। नाम जरूर याद रखिएगा, मीरा साहिब फातिमा बीवी। मीरा साहिब फातिमा बीवी। लिख दूं नाम? ये लीजिए। क्लियर? लिख लीजिए हिंदी वाले नाम इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस मिलेगा आपके। इसका तो आंसर ही लिखा हुआ है। दो चीजें क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले उसमें कि रॉक गार्डन कहां पर है। तो रॉक गार्डन कहां पे है? चंडीगढ़ में। इसमें गलती से ऑप्शन में आंसर ही आ गया। तो इसका राइट आंसर कौन है? इसे बनवाया था नेक चंद ने। लिख लीजिएगा, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। रॉक गार्डन कहां पे है? तो रॉक गार्डन है आपके कहां पे? चंडीगढ़ में। और इसे जो बनवाया था वो नेक चंद नाम के एक व्यक्ति ने बनवाया था। नेक चंद। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए पैशन फॉर डांस वॉज रिटेन बाई, एक पुस्तक है ए पैशन फॉर डांस। इस पुस्तक को किसने लिखा है? बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? सुना है कभी भी? कुछ आइडिया?
चलिए नो आइडिया, इसमें लिख लीजिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पैशन फॉर डांस, बुक है ये। A passion for dance book was written by यामिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फेदोमीटर इज यूज टू मीजर, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है 20 क्वेश्चन में। फेदोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फेदोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है उसमें, चलिए बताइए। भूकंप नापने के लिए आपके सिस्मोग्राफ होता है, अर्थक्वेक के लिए, फेदोमीटर नहीं। क्या राइट आंसर होगा इसका? इसका मतलब 20 क्वेश्चन नहीं पढ़ा गया है पुराना फिर अब। इसका राइट आंसर लिख लीजिएगा आपके ओशन डेप्थ, समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई, ओशन डेप्थ नापने के लिए एक यंत्र यूज होता है जिसे आपके क्या बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट को, फेदोमीटर। क्लियर? हाँ चलिए करिए आंसर। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज, क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? जाकिर हुसैन। क्या राइट आंसर होगा? कहां सुना है इनका नाम, जाकिर हुसैन का? स्पीकर तो जीवी मावलंकर थे, और तो वो तो कैंसिल हो गए अब। अरे इसका राइट आंसर, ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे भारत के, उसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। कौन थे ये? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। हाँ क्या थे? नहीं वो अलग है उसमें, वो अलग है उसमें, वो नहीं है उसमें, है ना, वो नहीं है, ये अलग है उसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरदौसी वॉज, फिरदौसी कौन था? चलिए बताइए इतिहास वाले, हिस्ट्री वाले, फिरदौसी कौन था? क्या होगा राइट आंसर इसका? हाँ क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा इसका? हाँ क्या आंसर होगा इसका? बी। क्या बोल रहा आपने? वेल नो फॉर हिज एपिक शाहनामा, मतलब शाहनामा ग्रंथ की रचना करी थी। फिर अंडरस्टूड हो गया उसमें। अगर वो पहला क्वेश्चन दे रहा है, ऑप्शन सी देखिए क्या बोल रहा है वो, बोथ ए एंड बी बोल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि वो शाहनामा की रचना करे होंगे तो एक कवि भी होंगे जरूर फिर उसमें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक कवि जिसने आपकी क्या की थी, शाहनामा पुस्तक की रचना करी थी। लिख लीजिएगा उसमें फिरदौसी, एक कवि जिसने शाहनामा, कवि या लेखक जो भी लिखना है लिख लीजिए, जिसने शाहनामा पुस्तक की रचना करी थी। फिर वही प्रश्न, किसके शासनकाल में? गजनवी के शासनकाल में। ठीक, गजनवी के शासनकाल में, तो लिख लीजिएगा जिसे ना आइडिया हो, गजनवी के शासनकाल में। फिर वही वाली बात, गजनवी का टाइम पीरियड क्या? हाँ मैडम बताइए आप, गजनवी का टाइम पीरियड क्या? अरे ये पढ़ा ही नहीं आपने, हिस्ट्री क्लास ली है ना आपने, तो फिर गजनवी छूट गया आपको उसमें। 1001 से कब तक? ठीक है, किसका? फिरदौसी। हाँ कब से? 1001 से कब तक? उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना, फेमस गजनवी के टाइम पीरियड की एक इंपॉर्टेंट घटना, कब?
सोमनाथ मंदिर की लूट 1025 में, ठीक है ना। उसमें हिस्ट्री क्लास में ये चीजें हो चुकी हैं। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर की लूट करी थी गजनवी ने, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है, क्या होगा। व्हाट इज द करेंसी ऑफ स्वीडन, स्वीडन की करेंसी का क्या नाम है। स्वीडन की करेंसी का क्या नाम है। येन तो जापान की है, येन कौन बोल रहा है, येन जापान की है। चलिए लिख लीजिएगा क्रोना, CRONA, क्रोना। स्वीडन की करेंसी का नाम क्या है, क्रोना, CRONA, स्वीडिश क्रोना आता है पूरा नाम, ठीक, स्वीडिश क्रोना। क्लियर। स्वीडन की करेंसी का नाम क्या है, मुद्रा का नाम क्रोना है, क्रोना। कंप्लीट 20 क्वेश्चन, ठीक। चलिए निकालिएगा पॉलिटी। क्या चल रहा था, पंचायती राज, ठीक। क्या व्यवस्था है ग्राम स्तर पर, कैसी, कौन कौन सी। पहली कौन सी, स्ट्रक्चर बन रहा था ना उसमें, तो पहली कौन सी थी। हाँ पहली कौन सी, ग्राम पंचायत। दूसरी, तीसरी, ठीक। और आपके ये इसमें जो शहर में, शहरी में क्या बन रही थी, कौन कौन सी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी। फिर उसके बाद, फिर उसका नगर निगम, सबसे बड़ी नगर निगम, ठीक है। फिर अरे यार नगर निगम तो 2 बार हो गए फिर उसमें। चलिए एक लोग बताए, हाँ बताइए, आप बताइए। सबसे छोटी सबसे बड़ी कहीं से भी चालू करिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना उसमें, ठीक। चलिए मेंशन करिएगा इसमें, चीजों को लिखना चालू करिएगा उसमें। अब पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे उसमें। मैं इंग्लिश वालों के लिए पहले बोला, फिर हिंदी वालों के लिए। इन 1992 हिंदी वाले भी अब साथ में मेंशन करते चले। 1992 में, इन 1992 में the 73 and 74 constitution amendment in 1992, the 73 and 74 constitution amendment were passed by the parliament। हिंदी वाले लिखे 1992 में 73वां व 74वां संविधान संशोधन, 1992 में, 1992 में 73वां व 74वां, 73 और 74 संविधान संशोधन संसद द्वारा पारित किया गया था, संसद द्वारा पारित किया गया था। लिखेंगे इसमें 73 abatement, 73 abatement is related to, 73 abatement is related to rural local government, and 74 is related to, and 74 is related to urban local government, urban local government।
हिंदी वाले लिखे 73वें संविधान संशोधन का संबंध, 73वें संविधान संशोधन का संबंध ग्राम स्तर की व्यवस्था से है, ग्राम स्तर की व्यवस्था से है, जबकि 74वें संविधान संशोधन का संबंध, 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्तर की व्यवस्था से है, शहरी स्तर की व्यवस्था से है। क्या बोल दिया मैंने, आइडिया लग गया उसमें अब चीजों को लेके कि 73वां वाला क्या, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, और आपके 74वां संविधान संशोधन क्या आपके उसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डालिएगा उसमें 73, 73वें पे आपके जो है उसमें 73, या कि आप उसे ऐसा डाल दीजिएगा उसमें कि आर्टिकल, चलिए अगला पॉइंट डालिए अब, आर्टिकल अनुच्छेद 243A से लेके 243O तक, ऐसा लिख लीजिए 243A टू 243O। इसका संबंध है आपके, ये है आपके 73वें संविधान संशोधन से। मतलब इसमें क्या, इसमें बोलने का मतलब जो आपकी ग्राम स्तर वाली व्यवस्था पढ़ेंगे उसके लिए यही आर्टिकल पढ़ेंगे, ए से लेके ओ तक। जितना मुझे याद आ रहा है कल शायद 243A आर्टिकल हो गया था क्या। चलिए अब लिखना चालू करिएगा डायरेक्ट आर्टिकल। 243A में क्या लिखा था, ठीक, और 243B लिखिएगा अब, लिखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायत का संविधान। एक एक आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे, पहले लिख लीजिए बस हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, क्या बोला मैंने, ऐसे लिखना है, ठीक है ना, उसे 243A लिख लिया था आपने। अब क्या लिखेंगे उसमें, बी, तो क्या लिखेंगे इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायत का संविधान। क्लियर। नेक्स्ट लिखेंगे 243C, हमें बार बार 243C हमें आगे लगाते जाइएगा, मैं ऐसा बोलते जा रहा हूं। सी में लिखिएगा, सी क्या है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, पंचायत की संरचना, पंचायत की संरचना, कंपोजिशन ऑफ पंचायत। एक एक आर्टिकल डिस्क्राइब करूंगा। पंचायत की संरचना। डी लिखिएगा आपके, डी रिजर्वेशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, पंचायतों में आरक्षण, पंचायतों में आरक्षण। और यह भी किसकी बात चल रही है, ग्राम स्तर की चल रही है, ठीक है ना उसमें। अब डी लिखिएगा पंचायतों में आरक्षण। क्या आरक्षण, इससे क्या संबंध, आरक्षण क्या, किसके लिए आरक्षण, इसको तो इन्हें डिस्कशन कर लीजिए। आरक्षण किसके लिए, और नहीं अल्पसंख्यक मुद्दा नहीं, और अरे विकलांगजन मुद्दा नहीं, और मेनली और थोड़ा सोचिए उसमें, फीमेल वगैरह के लिए चीजों के लिए। एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है, सुना किसी ने प्रधानपति की अवधारणा, क्या ये पंचायत वेब सीरीज किसने किसने देख ली, किसी ने सुनी, देखी नहीं है उसमें चीजों को लेके। इतना तो जानकारी होगा ना उसमें, कहीं ना कहीं क्या होता है कि अगर महिला सीट है, अब वो रिजर्व हो गई, आरक्षित हो गई किसी के लिए, तो वहां कोई ना कोई महिला ही जीत सकती है जनरली उसमें। अब लेकिन आपने देखा होगा उसके अधिकतर कार्य कौन कर रहा है, उसका पति कर रहा है, सुना ही है, पुरुष कर रहा है उसके, वो भाई महिलाएं उतना सक्रिय नहीं है उसमें, तो उसके काम कौन कर ले रहा है उसमें, पुरुष कर ले रहा है, उसका पति कर ले रहा है। तो यही है प्रधानपति की अवधारणा। इसी को समाप्त करने के लिए क्या किया गया है, महिलाओं को आपका इंपावर करा जाता है पॉलिटिक्स में आपका, कि आप भी आए और पॉलिटिक्स में क्या करें, पार्टिसिपेट करें आप चीजों को लेके उसमें, ठीक। तो क्या बोलने का मतलब, अब यही वाली बात, इस आर्टिकल के संबंध इनको आपका रिजर्वेशन और
महिलाओं को रिजर्वेशन, आर्टिकल 243 डी, कई बार पूछा गया क्वेश्चन ही है। अगला लिखेंगे 243 ई, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, पंचायत का कार्यकाल कितना, 5 वर्ष। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, पंचायत का कार्यकाल। अगला लिखेंगे एफ, 243 एफ, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, सदस्यों की अयोग्यताएं या कि सदस्यों को हटाया जाना, सदस्यों को हटाया जाना। अब सदस्यों को हटाने की बात आ रही तो इसमें दोनों चीजें आ गई हैं, क्या, पंच और सरपंच दोनों। लिखेंगे इसमें नीचे में एक पॉइंट, राइट टू रिकॉल। चलिए इसको आगे एक्सप्लेन करता हूं, फिर राइट टू रिकॉल को आगे। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा उसमें जी, 243 जी, जी में लिखेंगे इसमें पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, पंचायत की शक्ति, पंचायत की शक्ति, पंचायत के अधिकार, पंचायत की शक्ति, पंचायत के अधिकार, पंचायत के उत्तरदायित्व, पंचायत के उत्तरदायित्व। जी में, जी तीनों में चीजों में है, 243 जी में। ठीक, पंचायत के अधिकार हो गए, उत्तरदायित्व हो गए आपके उसमें। अगला लिखिएगा एच, एच, पावर टू इंपोज, पावर टू इंपोज, एच में लिखेंगे इंग्लिश में पावर टू इंपोज टैक्सेस, पावर टू इंपोज टैक्सेस, हिंदी में लिखे पंचायत द्वारा, पंचायत द्वारा कर लगाने की शक्ति। इंग्लिश में आपने क्या लिखा है, इंपोजेस टू टैक्सेस पावर बाय पंचायत, ऐसा लिख लीजिएगा, इंपोज टू टैक्सेस पावर बाय पंचायत। हिंदी में लिख ले पंचायतों के कर लगाने की शक्ति। क्या कौन से आर्टिकल हो गया था ये, 243 एच हो गया है ना। अगला लिखेंगे आई, आई, आई में लिखेंगे पहले उसे, हिंदी वाले लिखे वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए, वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का संविधान, वित्त आयोग का संविधान। इंग्लिश में आप उसे मेंशन करेंगे 243 आई को, क्या लिखा है आपने, वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का संविधान, वित्त आयोग का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस 243 आई में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू, कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। चलिए अगला आर्टिकल लिखिएगा, आई हो गया, फिर कौन सा आएगा आर्टिकल, अब आई के बाद, आई के बाद जे लिखिएगा 243 जे, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, ऑडिट ऑफ अकाउंट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। हिंदी वाले लिखे पंचायत खातों का ऑडिट, पंचायत खातों का ऑडिट। पंचायत खातों का ऑडिट, ऑडिट,
ऑडिट, ऑडिट उसकी समीक्षा। मैं एक्सप्लेन करता हूं, हर आर्टिकल के एक एक्सप्लेन करता हूं, ठीक। अगला लिखेंगे कौन सा हो गया अब आपका आर्टिकल 243 जे। अगला लिखा 243 के। 243 के लिखिएगा, इसमें पंचायतों का निर्वाचन, पंचायतों का निर्वाचन, इंग्लिश में लिखेंगे उसे इलेक्शन टू दी पंचायत, इलेक्शन टू दी पंचायत, पंचायतों का निर्वाचन। एल लिखेंगे 243 एल, एल, एल में लिखेंगे क्या है ये, लिखेगा एल में आपके से एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित क्षेत्रों में लागू होना या कि केंद्र शासित क्षेत्रों की स्थिति, केंद्र शासित क्षेत्रों की स्थिति, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी। अगला आर्टिकल लिखेंगे आर्टिकल 243 एम, पार्ट नॉट टू PART, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। हिंदी वाले लिखेंगे इसे भाग जो विशेष क्षेत्रों में, भाग जो विशेष क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, भाग जो विशेष क्षेत्रों, मतलब कौन सा, यही भाग इसके पंचायती राज के, भाग जो विशेष क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। कितने आर्टिकल हो गए, कौन सा आर्टिकल था ये 243 एम। अगला लिखेंगे एन, चलिए एन और ओ को आप अभी हटा सकते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट में नहीं आएगा उसमें, ठीक, एक्चुअल में उसमें। अब लिख लिया आपने आर्टिकल 243 से लेके आपका ए से लेके जनरली आपने कहां तक चलेगा 243 हो गए हैं, कौन सा आर्टिकल गए हैं, एम तक गए हैं, ठीक। पहला आर्टिकल क्या लिखा आपने उसमें, चले इसे और पॉइंट लिखें फिर और एक्सप्लेन करता हूं, पहले कुछ और पॉइंट लिख लें फिर और चीज एक्सप्लेन करता हूं। उसमें मैं मेंशन करेंगे उसमें पेशा, PESA लिखें पहले, फुल फॉर्म ऑफ पेशा, पेशा PESA। फुल फॉर्म लिखेंगे पंचायत एक्सटेंशन, पंचायत एक्सटेंशन, हिंदी वाले देवनागरी में लिख लें अगर उन्हें आइडिया हो तो, ऐसा एक्सटेंशन, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, पेशा एक्ट लिख लीजिएगा इसे 1996, 1996 में आया था ये पेशा अधिनियम, 1996 में आया था। फुल फॉर्म क्या लिखा है इसका, फुल फॉर्म क्या लिख लिया इसका, क्या लिखा है, शेड्यूल आपका कास्ट कहां से हो जाएगा, ए है ना वो, अरे एरिया होगा ना, अपने मन से मत बनाइए उसे, पेशा की स्पेलिंग लिखी हुई है PESA, तो फिर एरिया होगा उसमें, अब कास्ट कैसे होगा उसमें। अब पेशा एक्ट आया था 1996 में, तो अभी इतना मेंशन करिए, पेशा इज रिलेटेड टू, पेशा अधिनियम का संबंध, पेशा अधिनियम का संबंध पंचायती राज से है, पेशा एक्ट 1996 इज रिलेटेड टू पंचायती राज। अब लिखेंगे इसे
आर्टिकल आर्टिकल के शेड्यूल 74 आपका सॉरी 74 कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट, ये किस किस आर्टिकल से जाएंगे? 243 लिखेंगे, वो ओ तक चला गया था, अब अगला वाला कहां से कहां तक जाएगा ये? अब 243 से 243 ZG, 243 से 243 ZG। अब ये किसकी बात आ गई? अब शहरी वाले की, क्लियर? वो ग्राम वाले की। अब ये प्रश्न आ रहा होगा ZG कैसे आ गया अब उसमें? तो ZA ZB ZA ZB ZC ऐसा भी चलेगा उसमें, ठीक है ना, चीजों को लेके। क्लियर? ये अब किसकी बात आ गई है? ये शहरी की। समझ में आ रही बात ना उसमें? अब इसके अंतर्गत क्या आएंगे? नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत। चलिए अब लिखिएगा आर्टिकल 243, दोनों को साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा, ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। 243P डिफिनेशन, परिभाषा। 243P डिफिनेशन, परिभाषा। ये बार बार परिभाषा डिफिनेशन टर्म आ रहा है, ये है क्या परिभाषा? किसकी परिभाषा? इन्हीं सब लोगों के, ठीक, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत की, और उधर में ग्राम पालिका, ठीक। तो 243P क्या लिखा आपने? पंचायत। अगला लिखिएगा उसमें 243Q लिखिएगा, क्यू, PQ। 243Q में लिखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, क्या लिखेंगे उसे? नगर का संविधान, नगर व्यवस्था या कि नगर क्षेत्र के संविधान, नगर क्षेत्र के संविधान। अब मैं एक चीज फिर बोल रहा हूं, उसमें थोड़ा सा माइंड को रिकॉल करना चालू करें। डिफिनेशन उसमें किसमें, कौन सा आर्टिकल में? ग्राम वाले में। पेज पलट लेना दिक्कत हो तो। किस वाले में? पेज किस वाले में? अरे आर्टिकल कौन सा था वो डिफिनेशन का? 243A। और ये P। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा उसमें क्या आर्टिकल था? क्या? पंचायत का B में, और इसमें क्लियर? समझ में आ रही बात ना उसमें? अब चीजों को लेके ऐसे ही याद करना है उसमें। अब अगला लिखेंगे उसमें, उसका C क्या है? एक में चेंज होगा, मैं बताऊंगा बीच में कहां पे उसमें। तो इधर लिखा है PQR लिखिएगा, इसमें R। उस पे क्या था? कंपोजिशन, कंपोजिशन संरचना, इससे भी संरचना। लेकिन इसमें पंचायत की संरचना नहीं, किसकी? नगर क्षेत्र वाले की, म्युनिसिपैलिटीज की आपकी, ठीक, उसकी संरचना। चलिए अगला लिखेगा, अगला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा चेंज होगा। आर के बाद लिखेंगे उसमें एस। एस लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमेटीज, कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमेटीज, वार्ड समितियां। हिंदी वाले लिखें वार्ड समितियां। एस में कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमेटीज, हिंदी वाले सीधे लिख लें वार्ड समितियां। WARD वाला वार्ड, यही जो आप लोग के क्षेत्र में लगता है ना, ये जो भी 8-10 जैसा भी, इसमें वही वार्ड समितियां। फिर थोड़ा सा माइंड में रिकॉल करने के लिए, कौन सा आर्टिकल था ये? क्या है आर्टिकल का नाम? क्या था इसका? एस फॉर क्या? आ जा रहा है नाम उसमें अब? एस फॉर क्या? समिति। तो अब इतना तो मन में अभी याद कर लीजिए कि अगर 243S की बात आ जाएगी तो क्या है उसका आंसर? समिति।
किसकी समिति? वार्ड की समिति, वार्ड समिति आपका। क्लियर? चलिए अगला लिखिएगा, उसमें एस हो गया, टी लिखिएगा, टी टी 243 टी रिजर्वेशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स क्या लिखेंगे? आरक्षण। किसमें आरक्षण? नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में आरक्षण। ठीक, अगला लिखिएगा उसमें यू, टी के बाद यू, यू में मेंशन करिए क्या है उसमें? ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ड्यूरेशन कार्यकाल। अब बार बार म्युनिसिपैलिटीज लिखने की जरूरत नहीं है, कार्यकाल लिख लीजिए बस हो गया। अब इतना अंडरस्टूड माइंड में रखिएगा कि कार्यकाल की अगर बात हो रही है तो पहले तो यहीं से स्पेसिफाई कर लीजिएगा, अगर इसके ऊपर की बात हो गई, मैं फिर बोल रहा हूं बार बार और इतने डेप्थ में कर रहे हैं, थोड़ा सा माइंड रखिएगा कि अगर इसके ऊपर की बात आ गई तो तुक्का लगाना भी है बाई चांस, उसमें तो ग्राम स्तर पे खेलना है उसमें। अगर इसके ऊपर के आर्टिकल मिल रहे हैं ये वाले ABCDEFGH वाले, तो बाई चांस अगर ऑप्शन में अगर दो नगर वाली चीजें लिखी हुई हैं, एक एग्जांपल देना, तो उनमें तो टिक नहीं करना, इतना अंडरस्टूड हो जाए कि ये आर्टिकल किसके हैं? ग्राम वाले हैं, चीजों को लेके, है ना? तो इसीलिए बार बार चीजों को लेके अब उसमें ऐसा, अब कार्यकाल लिख लीजिए बस हो गया उसमें। खैर एक दिन एक ट्रिक बताऊंगा, उसे सब याद हो जाएगा। हाँ, क्या लिखा, कौन सा आर्टिकल लिखा उसमें? यू लिख लिया ना, कार्यकाल का। अगला लिखिएगा उसमें वी, आर्टिकल वी फॉर विजय वाला, वी डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन, हटाया जाना। डब्ल्यू लिखेगा पावर, शक्ति, डब्ल्यू लिखेगा पावर, शक्ति। अब किसकी शक्ति? अंडरस्टूड हो गए, ठीक है ना, शक्ति। अगला लिखिएगा एक्स, एक्स, एक्स इंपोज टैक्स से, कर लगाने की, कर लगाने की शक्ति एक्स में। वाई, वाई में लिखेगा वित्त आयोग, वित्त कमीशन, वित्त आयोग, वित्त फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। मैं वर्ड इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं कि जो वहां पे मीनिंग है ना वो यहां पे भी वही मीनिंग है, बस अंतर यह कि वो ग्राम स्तर पर चली जाएगी और ये शहर स्तर में, बस हो गया। अगला लिखेगा वाई हो गया, लिखेगा जेड ए, जेड ए जो जरूरी है वही वही लिख लीजिएगा, जेड ए। इलेक्शन, इलेक्शन टू दी म्युनिसिपैलिटीज, इलेक्शन लिख लीजिए, निर्वाचन, चुनाव, इलेक्शन। जेड बी लिखिएगा, जेड बी एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों में उपयोग, केंद्र शासित प्रदेशों में उपयोग, लाकिया की लागू होना। क्लियर? अगले 3-4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, वो लिखेंगे उसमें। पहले चीजें, ये चीजें अब क्लियर हो गई उसमें, अब चीजों को लेके कि क्या क्या कैसी कैसी स्थिति बनी है चीजों को लेके अब। हाँ, अब थोड़ा सा उसमें अंडरस्टूड करते हैं चीजों को लेके उसमें। अब ड्यूरेशन पता है कितना? 5 साल। क्लियर, उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए चीजों को लेके उसमें। अब टैक्स लगाने की कंडीशन मैंने कल बता दी थी आपकी, कौन कौन से, नीला कर वगैरह चीजों को लेके, वो थोड़ा सा अंडरस्टूड हो गया होगा उसमें चीजों को लेके। डेप्थ में आप लोगों से पूछेगा नहीं, फिर भी थोड़ा अंडरस्टूड होना चाहिए इसमें चीजों को लेके। फिर वही वाली बात, पेशा एक्ट का रिलेशन मैंने बता दिया उसमें, क्या क्या रिलेशन है पेशा एक्ट का, ये भी चीजें हो गई हैं उसमें। अब अगला पेशा मतलब PESA वाला, अगर वो पूछता है पेशा का फुल फॉर्म क्या है तो पेशा का फुल फॉर्म बता देना है। और पेशा एक्ट 1996 में आया था, जो किससे रिलेटेड है? आपके पंचायती राज से। क्लियर चीजें ये उसमें, ठीक। अब लिख लीजिएगा कमेटी, कौन कौन सी फेमस कमेटी रही है जो पंचायती राज से संबंधित रही है।
पंचायती राज से संबंधित कमेटी, पंचायती राज से रिलेटेड कमेटी लिखेगा पहला उसमें। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय कमेटी, बलवंत राय कमेटी, बलवंत राय मेहता। टाइम लिखेंगे 1957 में, 1957, बलवंत राय मेहता। इसने इसने हिंदी वाले लिखें, इसने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का समर्थन किया। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया। आप लिख लें इंग्लिश में, विच प्रपोज्ड दी 3-tier सिस्टम, विच प्रपोज्ड दी 3-tier सिस्टम, बलवंत राय मेहता समिति 1957। फिर वही वाली बात, त्रिस्तरीय कैसी संरचना है, कौन सी संरचना चल रही है, त्रिस्तरीय चल रही है, तो इन्हीं की बात मान ली गई, फाइनली बोला जाए उसमें। अब दूसरी कमेटी का नाम लिखेगा अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। टाइम पीरियड लिखेगा 1977, 1977, अशोक मेहता समिति। सीक्वेंस भी यही रखना है, इसलिए ईयर लिखा रहा हूं, ठीक है ना, 1977 लिखेंगे। इन्होंने दो स्तरीय व्यवस्था का समर्थन किया। इन्होंने 2 स्तरीय व्यवस्था का समर्थन किया। आप लिख लेंगे विच सजेस्टेड ऑन 2-tier सिस्टम, विच सजेस्टेड ऑन 2-tier सिस्टम। समझ में आ गई बात। अशोक मेहता ने कितने के लिए बोला, 2 के लिए, इन्होंने 1 के लिए नहीं बोला उसमें। अगला लिखेगा, अगली कमेटी का नाम लिखेगा उसमें GVK राव समिति, GVK राव कमेटी, GVK राव समिति। लिखेगा 1985, 1985, 1985। अगला लिखेगा ML सिंघवी कमेटी, ML सिंघवी समिति, ML सिंघवी समिति। किसने, GVK राव ने, एक्चुअली GVK राव ने बोला था जिला विकास आयोग के गठन की, इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैंने आपके लिए लिखा है उसमें, है ना। ML सिंघवी है, ML सिंघवी में लिखेंगे, ML सिंघवी समिति। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी इन्होंने, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी इन्होंने। लिख लेंगे आप उसमें ML सिंघवी में कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पंचायत, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पंचायत, संवैधानिक पहचान देने की बात। क्या, अच्छा ईयर लिखना उसमें, ईयर लिखना 1985, सॉरी ML सिंघवी 1986, 1986। संवैधानिक दर्जा देने की बात का मतलब क्या, संविधान में शामिल किया जाना, हो ही गया भाई, आर्टिकल 243 आ गया ना कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें अब 12th शेड्यूल आ गया, 11 और 12th शेड्यूल अनुसूचियां आ गई, और 243 आर्टिकल आ गया, तो इनकी बात तो सत्य हो गई, मतलब ML सिंघवी की सिफारिश मान ली गई। अगली कमेटी का नाम लिखेंगे, बस कमेटी मेंशन करिए, बस हो गया उसमें, पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन कमेटी, पीके थुंगन समिति।
एक का नाम लिख लें, हनुमंतराव समिति। हनुमंतराव समिति। अगली समिति का नाम लिख लें, गॉडगिल समिति। गॉडगिल कमेटी। गॉडगिल, ये लिखा हुआ है, गॉडगिल समिति। गॉडगिल में लिख लें, इसने पंचायतों के विकेंद्रीकरण की बात कही। इसने पंचायतों के सत्ता के विकेंद्रीकरण की, इसने पंचायतों के सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कही। आप लिख लीजिएगा उसमें, डिसेंट्रलाइजेशन टू पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पंचायती राज, पंचायती राज। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा पंचायती राज में क्वेश्चन आपसे फंसने चाहिए। सफिशिएंट क्वेश्चन हो गए आपके लिए, आर्टिकल हो गए हैं चीजों को लेके, उसमें अब समितियां हो गई हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये ऐसा टाइम पास करने के लिए नहीं है, ठीक है ना। वो बाई चांस अगर आपसे पूछ ले कि गॉडगिल समिति का संबंध किससे है, ऑप्शन में क्या रहेगा, पंचायती राज, सीधे टिक करके आगे बढ़ जाना है। किस समिति ने आपका, किसकी कमेटी ने, किस समिति ने संवैधानिक दर्जा की बात कही थी पंचायतों के लिए, एमएल सिंघवी ने। अशोक मेहता समिति किस वर्ष आई, इस वर्ष आई 1977 में। इसने 2 स्तरीय पंचायत की बात कही, 2 टियर सिस्टम। बलवंत राय आपकी फर्स्ट आपका। क्लियर चीजें, आर्टिकल क्लियर हो गए। 3 आर्टिकल और बचे हैं उसमें, वो देखेंगे उसमें अब नेक्स्ट क्लास में, और चीजों को अब देखेंगे उसमें क्या। उसके बाद आपका आ जाएगा केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल और स्टेट का क्या रिलेशन है चीजों को लेकर, ठीक। हाँ चलिए, पहले तो कौन सुना रहा है प्रधानमंत्री वाली लिस्ट। चलिए प्रधानमंत्री लिस्ट याद है, चलिए बताइए। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री,